खैब नाज़रीन, मैं हूँ हकीम अब्दुल माजिद अवान। तो आज बात करेंगे कब्ज़ के बारे में। और यकीन जानिए कि इतना बड़ा मसला है कि जो लोग इसमें मुब्तला हैं आप उनसे पूछें कि आपकी तबीयत कैसी है। और कब्ज़ जिसको बेशुमार बीमारियों की जो है वो जड़ कहा जाता है, तो आज इसके बारे में एक इंतहाई अहम नुस्खा मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। और ये नुस्खा इंतहाई ज़बरदस्त है और 100% जो है वो इसके रिज़ल्ट हैं जिनमें नाज़रीन ने पहली दफ़ा मेरे चैनल को ज्वाइन किया है। और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर अपलोड वीडियो मुख्तलिफ मौज़ूआत पर आप तक पहुँच सके। तो नाज़रीन, कब्ज़ के हम असबाब भी जानेंगे। कब्ज़ की जो अलामात हैं वो तो यकीन ही होती है कि पखाना नहीं आता और कई के दिन जो है वो गुजर जाते हैं। और जब पखाना आता है तो बिल्कुल छोटे छोटे जो है वो सुद्दों की शक्ल में और पीस की शक्ल में जो है वो पखाना आता है। और उसके बाद बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ लोगों की ऐसी कैफियत होती है कि उनको पखाना दिन में 4-5 दफ़ा आता है, लेकिन वो सही तरह से जो है वो सेटिस्फाई नहीं होते। तो उनके लिए भी ये नुस्खा जो है वो बड़ा ज़बरदस्त है। इसमें नोट कीजिएगा। इसमें सबसे पहले आता है अजवैन खुरासानी, ये आपने लेना है सिर्फ 2 ग्राम। उसके बाद आपने लेनी है काली मिर्च, ये आपने लेनी है सिर्फ 12 ग्राम। और उसके बाद सुहागा बिरियाँ, इसको आप सुहागा को लेते हैं और उसको तवे के ऊपर अगर आप रखते हैं तो थोड़ी देर के बाद वो फूलना शुरू हो जाएगा। जब वो सही तरीके से जो है वो अच्छी तरीके से फूल जाए और यानी कच्चा न रहे तो उसको हम सुहागा बिरियाँ कहते हैं। उसके बाद मुसब्बर, वो आपने लेना है सिर्फ़ और सिर्फ 15 ग्राम। तो इन तमाम अद्वियात को अच्छी तरीके से आप बारीक पीस लेंगे। और जब बारीक पीसने के बाद क्वारगंदल जिसे हम कहते हैं, उसे हम देखते हैं कि अक्सर हमारे घरों में आजकल तो नर्सरी से भी वो पौधे जो है वो बड़ी आसानी के साथ वो मिल जाते हैं और अपने घरों में वो लगा सकते हैं। तो उनको उसका क्वारगंदल का ऊपर वाला जो छिलका है उसको उतार के छुरी के साथ या चाकू के साथ, तो उसके नीचे उसका गूदा होता है, वो गूदा आपने इस सफ़ूफ़ में डालना है और इतनी मिकदार में डालना है कि अच्छी तरीके से जो है वो गोली का स्टाइल जो है वो बन जाए। तो जब अच्छी तरीके से वो मिक्स है, तो चने के दाने के बराबर आपने इसकी गोलियां बना लेनी है। और उसको बना के थोड़ी सा धूप में रखेंगे या कुछ देर 1-2 दिन रखेंगे तो वो गोलियां जो है वो खुश्क हो जाएंगी। तो एक ज़बरदस्त नुस्खा आपके पास तैयार हो गया है। तो इसकी ज़बरदस्त फ़वाइद हैं। इसका तरीका इस्तेमाल है वो ये है कि एक गोली जो है वो आप सोते वक्त रात को दूध के साथ इस्तेमाल करें। अगर खुश्की ज़्यादा है, अगर और कोई मसला नहीं है, तो आधी चम्मच देसी घी अगर आप उसमें डाल के उसके साथ इस्तेमाल करते हैं तो इसके फ़ायदे ज़्यादा आपको जो है वो महसूस होंगे। अगर कब्ज़ ज़्यादा है तो फिर इसको आप 2 गोलियाँ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 टैबलेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं कि जो कि कहते हैं कि हमें 1 टैबलेट से ही जो है वो मोशन लग जाते हैं, तो उनके लिए है कि आप वो 1 टैबलेट की बजाय वो आधी टैबलेट जो है वो कर लें, यानी उसको हाफ़ कर लें। तो वो इस तरीके से इस्तेमाल करें। और यहाँ पे ये अर्ज़ करता चलूँ कि इसमें बड़ा अहम रोल जो है वो मुसब्बर का है कि मुसब्बर जो आप ले रहे हैं वो कैसा होना चाहिए। जो इसमें फ्रांस का मुसब्बर जो है वो सबसे अच्छा जो है वो काउंट किया जाता है। अगर वो लेते हैं तो उसका रिज़ल्ट यकीनन जो है वो दूसरे से अच्छा होता है। और उसके बाद अजवैन जो है उसको भी आप अच्छी तरीके से आपने साफ़ करना है। तो नाज़रीन, एक इंतहाई अहम नुस्खा आपने सुन लिया। यकीनन अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप इसको बनाएं, लेकिन हमारे पास ये ऑलरेडी मौजूद होता है और हमारे मतलब का ये हिस्सा है। अगर आप इसको मंगवाना भी चाहते हैं तो बड़ी लाइट सी इसकी थोड़ी सी इसकी प्राइस है। तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर जो कि स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं उस पर आप कांटेक्ट करके आप इसको मंगवा भी सकते हैं। तो अच्छा नुस्खा है, सदका जारिया है। इसको अपने दोस्तों में, अहबाब में, व्हाट्सअप, फेसबुक, मैसेंजर्स वगैरह, इसको आप यकीनन आप अगर शेयर करते हैं तो आपके साथ साथ औरों को भी इसका फ़ायदा होगा। तो उनके साथ इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।